हेलो नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो है वो उत्तर प्रदेश के पीसीएस एग्ज़ाम में जो प्रीलिम्स वाला पेपर होता है उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसमें से एक फैक्ट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हमें महसूस हो रहा है। इसके अलावा यदि आप पीसीएस या यूपीएससी का परीक्षा दे रहे हों तो उसमें जब इंडियन सोसाइटी में महिला मुद्दों से संबंधित कुछ बातें पूछी जाएँ तो यहाँ से एक दो बिंदु मिल सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही कह लें कि लेटेस्ट हैं। तो इसका हम उपयोग अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं, कुछ अपने 30-40 शब्द बढ़ाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करें इसके। इसका टॉपिक है बात सम्मान की। सम्मान की बात है, क्या इसमें है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की महिला शिक्षकों के स्वाभिमान और बराबरी के हक को की बात अब विस्तार पाती दिख रही है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की महिला शिक्षकों के स्वाभिमान और बराबरी के हक की बात अब विस्तार पाती दिख रही है। बीएचयू की ही तर्ज पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा ने भी अपने यहाँ की महिला शिक्षकों के नाम से पहले सुश्री या श्रीमती नहीं लिखने का निर्णय लिया है। इस मायने में यह प्रदेश का पहला राज्य विश्वविद्यालय होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला राज्य विश्वविद्यालय कौन सा होगा जो अपने यहाँ की महिला शिक्षकों के नाम के आगे सुश्री या श्रीमती नहीं लगाने का फैसला लिया है। तो वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा। हालांकि ये एक राज्य विश्वविद्यालय है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? तो ये आगरा में है और ये यूपी का पहला राज्य विश्वविद्यालय होगा जो अपने यहाँ की महिला शिक्षकों के नाम के आगे सुश्री या श्रीमती नहीं लगाएगा। तो ये एक फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश का पहला राज्य विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है जिसने अपने यहाँ की महिला शिक्षकों के नाम के आगे सुश्री या श्रीमती नहीं लगाने का फैसला लिया है। तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा। अगर इसका उद्देश्य पूछे कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ये है कि महिला समानता, महिला हक या कहें कि लैंगिक समानता के मुद्दों को उठाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। अब देखें कैसे इसका महिला मुद्दे से क्या इसका मतलब है, महिला के हक से। जैसे किसी महिला का नाम मान लीजिए नीलम है, तो नीलम मान लीजिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर हैं। अगर इनके नाम के आगे श्रीमती लगा देते हैं हम, श्रीमती नीलम, तो इससे क्या दिक्कत है? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? श्रीमती नीलम लिखने से क्या दिक्कत हो सकती है? श्रीमती, श्री ये सब लगाने की तो परंपरा ही है, लेकिन दिक्कत क्या है उसको अभी हम देखते हैं आगे। यहाँ पर क्या हुआ कि अपने यहाँ की महिला शिक्षकों के नाम के आगे सुश्री या श्रीमती नहीं लिखने का निर्णय लिया है। इस मायने में यह प्रदेश का पहला राज्य विश्वविद्यालय, क्या पहला राज्य विश्वविद्यालय होगा। इसके पहले कौन सा विश्वविद्यालय था? तो वो था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बीएचयू था। लेकिन पहला राज्य विश्वविद्यालय कौन सा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा है, जहां ऐसी पहल की गई है। इसके साथ विश्वविद्यालय से संबद्ध 1100 महाविद्यालयों की महिला शिक्षकों की वरिष्ठता सूची पदनाम के अनुरूप बनाई जाएगी। सराहनीय बात यह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह कदम कहीं से मांग उठाने पर नहीं बल्कि स्वतः स्फूर्त ही उठाया है। दरअसल पिछले साल बीएचयू से संबद्ध महिला महाविद्यालय की एक शिक्षिका ने सवाल उठाया था कि सामान्य पत्राचार में पुरुष शिक्षकों के नाम के साथ वैवाहिक स्थिति का उल्लेख नहीं किया जाता, तो फिर महिलाओं के लिए सुश्री या श्रीमती क्यों लिखते हैं? यानी जब कोई भी पत्राचार होता है, करेस्पॉन्डेंस होता है, तो जो पुरुष शिक्षक हैं उनके नाम के आगे श्री वगैरह ये सब चीज़ नहीं लगता है, लेकिन महिला शिक्षक के नाम के आगे श्रीमती जुड़ जाता है या सुश्री जुड़ जाता है। क्या ये महिला विभेद का एक मुद्दा नहीं है? देखिए कैसे, क्यों उन्हें भी प्रोफेसर या डॉक्टर कहकर संबोधित नहीं किया जाता? यानी कि जब पुरुष शिक्षक का कोई पत्राचार होता है तो उनके नाम के आगे प्रोफेसर संजीव या प्रोफेसर जो नाम है, मान लीजिए संजीव नाम है तो प्रोफेसर संजीव लिख दिया जाएगा। लेकिन अगर नीलम नाम है, वो प्रोफेसर हैं, तो प्रोफेसर नीलम नहीं बल्कि श्रीमती नीलम लिखा जाएगा। तो पुरुष शिक्षक के आगे प्रोफेसर संजीव और महिला प्रोफेसर के सामने श्रीमती करके लिखा जाए, तो ये लैंगिक विभेद को दर्शाता है कि आप एक महिला को
उसके वैवाहिक स्थिति में ही जोड़ करके देखना चाहते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल स्थिति जो है, एक प्रोफेसर के रूप में, डॉक्टर के रूप में जो प्रोफेशनल उसको एक ओहदा मिला हुआ है, उस रूप में आप नहीं, बल्कि आप उसके वैवाहिक स्थिति को दिखा करके उसको बताना चाहते हैं कि उसकी स्थिति क्या है। तो ये एक महिला विभेद का मतलब जाने अनजाने रूप में ये एक महिला विभेद का कारण बनता है। अतः बीएचयू प्रशासन ने महिला शिक्षकों के स्वाभिमान से जुड़ी मांग स्वीकार की और एक अनुकरणीय उदाहरण भी पेश किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि 21वीं सदी की महिलाएं किसी भी सूरत में पुरुषों से कमतर नहीं हैं। वे पुरुषों के एकाधिकार वाले क्षेत्रों में भी बढ़ चढ़कर प्रदर्शन कर रही हैं। यानी कि कुछ ऐसे क्षेत्र जो पुरुषों के लिए एकाधिकार मोनोपोली था कि इसको पुरुष ही करेंगे, अब उस क्षेत्र में महिलाएं भी जा करके काम कर रही हैं। एग्जाम्पल के रूप में यदि हम एनडीए को ले लें, नेशनल डिफेंस एकेडमी जो होता है, उसने भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि एनडीए में महिलाओं की भी भर्ती अब सीधी रूप से की जाएगी, जिसका हमारे सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी प्रशंसा भी की है। अब तो सेना ने भी उनके लिए दरवाजे खोल दिए। बावजूद इसके समाज के कुछ हिस्सों में महिलाओं को लेकर दकियानूसी सोच, जहां उन्हें दोयम दर्जे का समझा जाता है, इसी कारण महिलाओं को छोटे छोटे हक के लिए घर से लेकर बाहर तक जूझना पड़ता है। यह स्थिति किसी भी सूरत में ठीक नहीं, इसे बदलना ही चाहिए। समझना ही होगा कि अकेले पुरुषों की तरक्की से किसी स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं हो सकता। अब ये जो अच्छे अच्छे पॉइंट हैं कि हमें ये चीज़ समझना होगा कि अकेले पुरुषों की तरक्की से किसी स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं हो सकता। तो ये ऐसे ऐसे पॉइंट जो है हम अपने निबंध लेखन में या आंसर राइटिंग में हम कर सकते हैं। यह तभी हो सकेगा जब महिलाएं भी साझेदार होंगी। बेहतर यही होगा कि राज्य के दूसरे शिक्षण संस्थान भी बीएचयू और अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की तरह महिलाओं के प्रति नज़रिया बदलें, ताकि समाज का वास्तविक उत्थान संभव हो सके। तो ये निबंध लेखन इत्यादि के लिए बहुत ही सुंदर आर्टिकल, छोटा सा आर्टिकल लिखा हुआ है जो कि दैनिक जागरण में छपा हुआ है। आप उसमें से इन बातों को पढ़ सकते हैं। तो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।